Good morning, class. Our today's topic is refresh cathode rays tube, जिसे normally हम cathode rays tube भी बोलते हैं, CRT monitors. Basically cathode rays tube में अगर आप इस फिगर को देखें, cathode rays tube में basically हमारे जो basic components यूज होते हैं, उसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन गन, एक फोकसिंग सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर्ड नहीं होने देता है, उन्हें एक फोकस बीम के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होने के लिए फोकस करता है। और जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फोकसिंग सिस्टम से फोकस होते हुए हॉरिजॉन्टल एंड डिफ्लेक्शन प्लेट से होते हुए जाते हैं, तो यहाँ देखिए दो डिफ्लेक्शन प्लेट हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का पर्पस ये होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बीम को एक स्क्रीन के एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इम्पैक्ट करा सके, ताकि जो पैटर्न जो फिगर आपको अपने स्क्रीन पे ड्रॉ करना है वो पैटर्न वो फिगर आपके स्क्रीन पे प्लॉट हो सके। दूसरी चीज, स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे, स्क्रीन के किस पोजीशन पे, किस पिक्सल पे जाके इम्पैक्ट करेगा जिससे उस पिक्सल पे इल्यूमिनेशन पैदा हो, इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे एक स्पेसिफिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो कि एक्स रजिस्टर और वाई रजिस्टर से वैल्यू को रीड करके इन प्लेट्स पे हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, वोल्टेज की वैल्यू जितनी कम होगी डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। तो जैसे सपोज करिए हमारी कोई इलेक्ट्रॉन बीम बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, अगर हमने हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट पे हाई वोल्टेज दे रखा है तो हमारी वो इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होगी, मतलब हॉरिजॉन्टली वो किसी स्पेसिफिक एंगल पे अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन वो वर्टिकली डाइवर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन वोल्टेज ना दूं, सिर्फ वर्टिकल रिफ्लेक्शन वोल्टेज दूं, उस केस में हमारी स्ट्रेट जाने वाली इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली किसी भी एंगल पे डिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगी, यानी वो एक्स एक्सिस से वर्टिकली कोई स्पेसिफिक एंगल बनाएगी और जो कि डिफ्लेक्शन एंगल होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों प्लेट्स पर कोई स्पेसिफिक वोल्टेज लगाए तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जो फोकसिंग सिस्टम से होके जा रही है, वो इलेक्ट्रॉन बीम ना तो वो इलेक्ट्रॉन बीम आप ऐसे कह सकते हैं एक्स एक्सिस से भी किसी स्पेसिफिक एंगल पे डाइवर्ट होगी और वाई एक्सिस से भी किसी स्पेसिफिक एंगल पे डाइवर्ट होगी, तो इसका जो रिजल्टेंट डाइवर्जन होगा वो एक्स वाई प्लेन में किसी स्पेसिफिक एंगल पे होगा। ठीक है, तो जब एक्स वाई प्लेन में किसी स्पेसिफिक एंगल पे हो रहा है तो डिफरेंट, देखिए किसी भी फिगर को प्लॉट करने के लिए हमें कई सारे पिक्सल पे इल्यूमिनेशन करनी होती है, तो अपने स्क्रीन पे अपने सीआरटी स्क्रीन के किस किस पिक्सल पे इल्यूमिनेशन करनी है, इसके लिए हमें दो चीज जाननी जरूरी कि उस पिक्सल की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पिक्सल की इंटेंसिटी, ये जो पिक्सल की इंटेंसिटी है उस स्पेसिफिक पोजीशन पे, उस स्पेसिफिक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन बीम को पहुंचाने के लिए डिफ्लेक्शन प्लेट यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाए कि वो इलेक्ट्रॉन बीम जो कि बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है वो स्पेसिफिक एंगल पे डाइवर्ट होके उस स्पेसिफिक पिक्सल पे जाके इंपैक्ट कर सके। तो दो चीजें यहाँ रिक्वायर्ड हैं, पहला क्या है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन बीम की उस स्पेसिफिक पिक्सल पे क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज उस स्पेसिफिक पिक्सल पे इलेक्ट्रॉन बीम को पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट पे कितना डिफ्लेक्शन वोल्टेज देना होगा। तो इन दो, यही दो चीजें मेन है हमारे इसमें। तो अगर यहाँ इस फिगर में अगर हम देखें, मैं आपको वीडियो कंट्रोलर पे लेके चलता हूँ, इससे यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है रजिस्टर स्कैन जनरेटर। ठीक है, उसके नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एक्स रजिस्टर एंड वाई रजिस्टर। इस एक्स रजिस्टर और वाई रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर रहती है यही वैल्यू डिफाइन करती है कि आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की वोल्टेज क्या होंगी, जिसके ब्याह पे वो इंटेंसिटी सेट करेगा और इंटेंसिटी के ब्याह पे आपके इलेक्ट्रॉन बीम उस सर्टेन एंगल पे डाइवर्ट होगी। ठीक है, तो ये एक्स वाई रजिस्टर की जो वैल्यू आपकी मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाती है, अब इसी मेमोरी एड्रेस की वैल्यू जो है फर्दर फ्रेम बफर में स्टोर होती है और फिर उस फ्रेम बफर की वैल्यू जो है आपके लिए फर्दर स्पेसिफिक पिक्सल की इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करती है। तो
यहाँ पे देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन बीम और इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन गन पासेस थ्रू फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम एंड डायरेक्ट द बीम टुवर्ड्स स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द फास्फोर कोटेड स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलती है, फोकसिंग सिस्टम से पास होते हुए डिफ्लेक्शन प्लेट्स होते हुए गुजरती है। तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे जो वोल्टेज होंगे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन के किस पोजीशन पे इम्पैक्ट करना है, ठीक है। So the phosphor then emitted a small spotlight at each pixel coated by the electron beam. इलेक्ट्रॉन बीम जिस स्क्रीन के जिस पोजीशन पे जाके टकराता है, चूंकि हमारे स्क्रीन पे फास्फोर की कोटिंग है, तो जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा, इंसिडेंस करेगा, उस पोजीशन पे क्या होगा, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगी। Then the phosphor glows is to reduce the picture repeatedly by quickly directing the electron beam back over the same point. This type of display is called refreshed CRT. तो अभी जो मैंने आपको बताया CRT कैथोड रेज ट्यूब, मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन गन यूज कर रखा है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल रही है और वो इलेक्ट्रॉन फोकसिंग सिस्टम से और डिफ्लेक्शन प्लेट से होता हुआ स्क्रीन में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके टकरा रहा है, जिसकी वजह से फास्फोर कोटिंग की वजह से इल्यूमिनेशन हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का निकलना और स्क्रीन के फास्फोर कोटेड स्क्रीन के किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके टकराना और उस टकराव की वजह से चमक पैदा होना, ये है कॉन्सेप्ट सीआरटी का, कैथोड रेज ट्यूब का। लेकिन आप इस सीआरटी के आगे एक वर्ड और देख रहे होंगे, रिफ्रेश। तो ये जो रिफ्रेश सीआरटी है, तो रिफ्रेश सीआरटी क्या हुआ, सीआरटी में आपने इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकाला, फोकसिंग सिस्टम से होते हुए, डिफ्लेक्शन प्लेट से होते हुए स्क्रीन के फास्फोर कोटेड स्क्रीन के किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंपैक्ट कराया, जिससे इल्यूमिनेशन हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन के फास्फोर कोटेड स्क्रीन पे टकराने से जो इल्यूमिनेशन जनरेट हुआ, वो इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, बहुत माइनर टाइम के लिए होता है। तो वो इल्यूमिनेशन कंटिन्यूअसली बना रहे, इसीलिए हम उस स्पेसिफिक पोजीशन पे बार बार इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उस फास्फोर कोटेड स्क्रीन के उस स्पेसिफिक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को बार बार इम्पैक्ट कराते हैं, ताकि वो इंटेंसिटी हमेशा बनी रहे और हमें वो पिक्चर पैटर्न लगातार दिखाई देता रहे। तो बार बार इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक पोजीशन पे टकराना ही क्या कहलाता है, रिफ्रेशिंग, ठीक है। तो इस ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस होगा, ये क्या कहलाएगा, रिफ्रेश सीआरटी। तो सीआरटी में क्या है, बेसिक कंपोनेंट जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोकसिंग सिस्टम से होता हुआ, ऑरिजेंटल एंड डिफ्लेक्शन प्लेट से होता हुआ हमारी फास्फोर कोटेड स्क्रीन पे जाता है, और जिस हमारी फास्फोर कोटेड स्क्रीन के जिस पोजीशन पे इल्यूमिनेशन पैदा करनी होती है, उस स्पेसिफिक पिक्सल्स पे बार बार इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बार बार वहां जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से इल्यूमिनेशन कंटिन्यूअसली हमें फील होती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रेश सीआरटी। तो अगर रिफ्रेश सीआरटी का एप्लीकेशन देखो, तो रिफ्रेश सीआरटी बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक रास्टर स्कैन डिस्प्ले और एक रैंडम स्कैन डिस्प्ले। दूसरा है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले की अगर बात करें, तो रास्टर का मतलब होता है रेखापुंज, ठीक है। रेस्टराइजेशन में बेसिकली रास्टर स्कैन डिस्प्ले रेस्टराइजेशन बेस्ड होता है, यानी हम अपने स्क्रीन पे कई सारी रेखाओं को यूज करके एक स्क्रीन एक फिगर प्लॉट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को अगर हम अल्फाबेट लिखना सिखाते हैं, तो कई सारी लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस कई सारी खींच देते हैं, फिर उस पर बताते हैं पहले इस अगर आपको ए लिखना है तो आपको इस लाइन से ऐसे पैटर्न को फॉलो करना होगा। सेम ईयर आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन गन है, वो इलेक्ट्रॉन गन इन्हीं रेस्टर्स को फॉलो कर रही है। मतलब आपकी स्क्रीन पे जो लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है बहुत सारी, इनको हम रेस्टराइजेशन बोलते हैं, रेस्टर बोलते हैं। तो ये जो रेस्टर्स आपको दिख रहे हैं, रेखापुंज जो आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, इन्हीं रेखापुंज को फॉलो करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इन्हीं रेखाओं पे क्या करता है, इन्हीं रेखाओं को फॉलो करता हुआ जाता है। अब जिस जिस स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें इंटेंसिटी पीक करनी होती है, ठीक है, उस स्पेसिफिक पोजीशन पे आगे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहां आके अपनी जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गन इन सारे रेखाओं से होता हुआ जाएगा, लेकिन इन सभी रेखाओं पे इल्यूमिनेशन पैदा नहीं होगा, इन सभी रेस्टर्स पे इल्यूमिनेशन नहीं होगा। इल्यूमिनेशन किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा, जिसके थ्रू हमें पैटर्न ड्रॉ करना है। तो जिसके थ्रू पैटर्न ड्रॉ होगा, उस पिक्सल पे अगर हमें इंटेंसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन बीम है, वो स्कैन तो पूरी लाइन को करेगा, लेकिन इस किसी स्पेसिफिक पिक्सल पे अपनी इंटेंसिटी को 1 करेगा, बाकी रिमेनिंग पिक्सल पे इंटेंसिटी को वो 0 ही रखेगा। जिसकी वजह से यहाँ देखिए, आपको फोर्थ वाले फिगर में आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, और बाकी जो रेस्टर्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल इंटेंसिटी पे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल इंटेंसिटी पे, मतलब जो
जो नॉर्मल इंटेंसिटी का मतलब है, इनकी इंटेंसिटी वैल्यू 0 है। 0 का मतलब हर पिक्सल पे ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेंगे, और जिस पिक्सल पे इन्हें हाई इंटेंसिटी देनी होगी, मतलब इल्यूमिनेशन पैदा करना होगा, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जाके क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ये स्कैनिंग ओवरऑल सारे रेस्ट जितनी भी स्कैन लाइंस हैं स्क्रीन पे, इन सभी स्कैन लाइंस को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर मींस रेखापुंज, ठीक है। स्कैन मतलब ये इस डिस्प्ले इस डिस्प्ले मेथोलॉजी में ये सभी रेस्टर्स को क्या करता है, स्कैन करता है, और इन रेस्टर्स जब स्कैन करता है तब ये जाके किसी फिगर को प्लॉट कर पाता है, डिस्प्ले करा पाता है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन बीम सारे रेखापुंज को स्कैन कर रहा होता है, तो हर पिक्सल पे वो इंटेंसिटी नहीं प्रोड्यूस करता है। स्कैनिंग के दौरान हर पिक्सल पे उसकी इंटेंसिटी 0 ही रहती है। जिस पिक्सल पे उसे इल्यूमिनेशन पैदा करनी होती है, सिर्फ उस पिक्सल पे इंटेंसिटी उसकी 1 कर देता है, जिसकी वजह से हमें अपने स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर फिगर प्लॉट होती हुई दिखती है। इसका आर्किटेक्चर होता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले का, जिसमें आप देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सिस्टम बस है, सीपीयू है, डिस्प्ले प्रोसेसर है, सिस्टम मेमोरी है। तो जो डिस्प्ले प्रोसेसर है हमारा, ठीक है, इसी डिस्प्ले प्रोसेसर से हमारी डिस्प्ले प्रोसेसर मेमोरी लगी होती है, फ्रेम बफर लगा होता है। जो फ्रेम बफर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये ये जो फ्रेम बफर है, इसी फ्रेम बफर से वीडियो कंट्रोलर क्या कर रहा है, डेटा रीड कर रहा है, और ये वीडियो कंट्रोलर हमारे स्क्रीन पे पिक्चर को प्लॉट करने में हेल्प कर रहा है। तो वीडियो कंट्रोलर डेटा रीड कर रहा है फ्रेम बफर से, ठीक है। अब ये फ्रेम बफर जो है, जो हमारे डिस्प्ले प्रोसेसर है, ठीक है, जो डिस्प्ले के रिगार्डिंग सारी प्रोसेसिंग कर रहा है, ये डिस्प्ले प्रोसेसर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है सिस्टम बस से, सीपीयू से, सिस्टम मेमोरी से, किसको, फर्दर फ्रेम बफर को। वो फ्रेम बफर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वीडियो कंट्रोलर को, और ये वीडियो कंट्रोलर जो है मॉनिटर पे प्रॉपर डिस्प्ले प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो आर्किटेक्चर, ये हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले का, मैंने थोड़े पहले बताया था कि जो सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी टेक्नोलॉजी है, कैथोड रेज ट्यूब रिफ्रेश सीआरटी की जो टेक्नोलॉजी है, उसके दो एप्लीकेशन है, एक रास्टर स्कैन डिस्प्ले, एक रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो जो अच्छा, ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले में देखिए, आपको देखिए बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रास्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन बीम इन सभी लाइनों को स्कैन करता है, लेकिन जिस पॉइंट पे, जिस पिक्सल पे इंटेंसिटी पैदा करनी होती है, उसी पिक्सल पे क्या करता है, अपनी इंटेंसिटी वैल्यू 1 रखता है, अदरवाइज सारे पिक्सल पे इंटेंसिटी वैल्यू 0 रखता है। लेकिन जब किसी स्पेसिफिक एक हॉरिजॉन्टल लाइन को जब स्कैन कर रहा होता है, तो जिस पॉइंट पे लाइन एंड होती है, तो ये क्या करता है, स्विच करके फिर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूव करता है। इसको हम बोलते हैं, इस रिट्रेसिंग को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग। और जब ये सारी की सारी स्कैन लाइन स्कैंड हो जाती हैं, और जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारी स्क्रीन के राइट बॉटम कॉर्नर पे आ चुका होता है, तो फिर क्या करता है, अपने बीम को स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगेन लेके जाता है रीस्कैनिंग के लिए। तो ये जो प्रोसेस है स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर से स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मूव करने का, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले की बात करें तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले में रास्टर से थोड़ा अलग प्रोसेस है। जैसे रास्टर में हम हर एक लाइन को स्कैन करते थे, रैंडम में हर एक लाइन को स्कैन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन की सिर्फ उसी पिक्सल्स पोजीशन पे जाके इंपैक्ट करता है जिस पिक्सल पे हमें इंटेंसिटी प्रोड्यूस करनी है। जैसे कि यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे कोई हम एक रेस्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम रेखाओं को स्कैन नहीं कर रहे हैं। स्क्रीन पे जो रेस्टर्स लाइन है उनको हम स्कैन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीधे इलेक्ट्रॉन गन को स्पेसिफिक पिक्सल पे भेज रहे हैं जिस पिक्सल पे हमें इंटेंसिटी 1 रखनी है। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम जो है सिर्फ उन पिक्सल्स को फॉलो कर रहा है जिस पिक्सल्स पे इंटेंसिटी जो है हमें 1 रखनी है। तो इस तरह से जो हमारा फिगर प्लॉट होता है हमारे स्क्रीन पे, वो कहलाता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। मतलब हमारा जो स्कैनिंग का प्रोसेस है वो रैंडम है। ऐसा नहीं कि हम किसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं और बार बार उसी लाइन को फॉलो करेंगे, नहीं। रेस्टराइजेशन को फॉलो नहीं कर रहा, रैंडम अप्रोच है। मतलब किसी भी टाइम इंस्टेंस पे, किसी भी पिक्सल पे इलेक्ट्रॉन बीम को भेज सकते हैं इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रैंडम स्कैन डिस्प्ले। इसका आर्किटेक्चर थोड़ा रास्टर से अलग होता है। इसका आर्किटेक्चर में अगर देखें तो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सिस्टम बस है, ठीक है, सीपीयू है, सिस्टम मेमोरी है, डिस्प्ले प्रोसेसर, मॉनिटर है। ये सारे के सारे बाय डायरेक्शनल लेयरों से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये डेटा सेंड भी करते हैं, डेटा रिसीव भी करते हैं, ठीक है।
इसमें फ्रेम बफर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें जो डिस्प्ले प्रोसेसर यूज हो रहा है, यही डिस्प्ले प्रोसेसर ही ओवरऑल सारा रोल प्ले करता है, जो यहाँ पे आपका वीडियो कंट्रोलर फ्रेम बफर डिस्प्ले प्रोसेसर करता है। तो इसका आर्किटेक्चर थोड़ा अलग होता है रेस्टर स्कैन डिस्प्ले से। तो ये हो गए हमारे CRT मॉनिटर के दो एप्लीकेशन, रेस्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले। थैंक यू।